नमस्कार साथियों, मैं एसपी मालो एस्पायर टू इंस्पायर आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों इंसान को कभी भी अपनी लाइफ का कंपैरिजन, अपने खुद का कंपैरिजन किसी दूसरे इंसान से नहीं करना चाहिए। जो इंसान जैसा है अपनी जगह पर बेस्ट है, उसके जैसा इंसान भगवान इस दुनिया में कभी दूसरा बना ही नहीं सकता। जो जैसा इंसान है, वो काला हो गोरा हो कैसा भी हो, वो अपनी जगह पर बेस्ट है। हर एक इंसान में कुछ न कुछ अलग अलग क्वालिटीज होती है दोस्तों। तो इंसान को कभी भी अपना कंपैरिजन किसी दूसरे इंसान से नहीं करना चाहिए। चलो एक स्टोरी शेयर करते हैं इस चीज पे अपन। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में कौवा रहता था। वो कौवा अपनी जिंदगी के बारे में सोच सोच कर रोता था कि मेरे को कैसी जिंदगी दी है, मेरे को कैसी जिंदगी दी है ऊपर वाले ने, कि मेरे को ना कोई पालता है, ना कोई मेरे से प्यार करता है, ना कोई मेरे को बैठाता है। किसी के घर पे चले जाओ तो वहां से मेरे को भगा देता है, उड़ा देता है मेरे को वहां से। तो ये सोचकर वो रो रहा था। और उसी टाइम पर एक महात्मा वहां से गुजर रहे थे। तो उस जो कौवा वो रो रहा था, उसकी आंखों से निकले हुए आंसू उन महात्मा के मुख पे गिरते। जैसे उन महात्मा के मुख पर वो सफेद पानी का मोती गिरता है तो वो ऊपर देखते हैं और कौवे को रोते हुए देखते हैं। तो वो महात्मा उसी टाइम उस कौवे से पूछते हैं कि तू रो क्यों रहा है। तो कौवा बोलता है कि मैं रो नहीं तो क्या करूं, क्या जिंदगी है मेरी, ये कोई जिंदगी मेरी। किसी के घर पे अगर मैं चला जाऊं, वहां पे काम करने लग जाए तो मेरे को भगा देता है। कोई इंसान मेरे को पालता नहीं है, कोई इंसान मेरे को रोटी नहीं खिलाता। अगर कभी खिलाता है तो वो श्राद्ध में जो झूठा बचा हुआ होता है उसको खिला देता है। ये कोई जिंदगी मेरी, कोई मेरे को पालता क्यों नहीं है। किसी के घर पे बैठ जाऊं, वहां से क्यों भगा देता है मेरे को। तो महात्मा एक सुंदर से शब्दों में जवाब देते हैं, चल अगर तेरे को जिंदगी में दूसरा मौका मिले तो तू क्या बनना चाहता है। कौवा बोलता है कि अगर मेरे को जिंदगी में दूसरा मौका मिले कि कुछ बनना है, कुछ हटके बनना है, तो मैं हंस बनना पसंद करूंगा। क्या रंग है उसका, कितना मस्त रंग लगता है उसका, सफेद रंग। तो महात्मा उसी टाइम बोलते हैं चल ठीक है, मैं तेरे को हंस भी बना दूंगा, लेकिन इससे पहले एक बार तो हंस से मिल के आ जाए कि उसकी जिंदगी सही है क्या। तो वहां पे जाता है, वहां से तुरंत उठता है और हंस के पास जाता है। जैसे बोलता है हंस भाई, हंस भाई। तो हंस भाई बोलता है क्या हुआ, कि तेरी जिंदगी कितनी मस्त है, क्या रंग है तेरा, कितना शानदार रंग लगता है तेरा, क्या जिंदगी है तेरी, जिंदगी तेरी मस्त है हंस भाई। तो हंस उसी टाइम जवाब देता है तेरे को किसने बोला कि मेरी जिंदगी सही है। तो कौवा बोलता है कि तू भी अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं है। तो हंस बोलता है नहीं। क्यों, क्यों क्या, जो मेरा रंग है सफेद, मौत का दूसरा रंग है सफेद रंग, वो रंग है मेरा। अगर पानी में बैठ जाओ तो पानी के कलर जैसा हो जाता हूं मैं। कोई मेरी तस्वीर खींचता है तो मेरे को खुद को पता नहीं चलता कि तस्वीर मेरी है या पानी की है। जिस पानी में जहां पर बैठो उसी के कलर का हो जाती है। ये कोई जिंदगी मेरी। तो कौवा बोलता है तू भी अपनी लाइफ से संतुष्ट नहीं है, कि नहीं। तो वो दोनों वहां से उठते और फिर वापस महात्मा के पास आते और महात्मा से बोलते कि हमें एक मौका दो, हमें आप तोता बना दो। तो महात्मा जी बोलते चलो ठीक है, मैं तोता बना दूंगा, लेकिन एक बार पहले तुम तोते से मिल के आ जाओ। तो वो दोनों वहां से उठते और तोते को ढूंढते, एक पेड़ के 4 चक्कर लगाते थे, लेकिन उनको तोता नहीं मिलता। बड़ी मुश्किल से उनको तोता मिलता है। फिर वो दोनों उसकी तारीफ करते हैं, वाह तोता तोता, मिट्टू मिट्टू तोता, तेरा रंग कितना अच्छा है, प्रकृति जैसा रंग है तेरा, प्राकृतिक सौंदर्य जैसा रंग है तेरा, तेरी चोंच कितनी मस्त है। लोग तेरे को पालते, कंधे पे बिठाते, हाथ पे बिठाते, तेरे को लाल मिर्ची खिलाते थे, यहाँ तक कि तेरे को बादाम भी खिला देते। लोग पसंद करते, लोग प्यार करते तुमसे, कितनी मस्त जिंदगी है तेरी। तोता बोलता है तुमसे किसने बोला रे कि मेरी जिंदगी मस्त है। तो हंस और कौवा बोलता है क्यों, तू भी अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं है। तो कौवा बोलता है नहीं। तो वो दोनों बोलते हैं ऐसा क्यों, तुम बताओ, तुमने इस पेड़ के 4 चक्कर लगा ले तो तुम्हें मैं मिला, बड़ी मुश्किल से तुम्हें मिलाऊं मैं। क्या कलर है मेरा, ऐसा कलर जिस पेड़ में बैठो पेड़ के जैसा मिल जाओ, पेड़ में ही मिल जाओ, ऐसा कलर मेरा, कोई मेरे को पहचान नहीं सकता। ये कोई जिंदगी मेरी। तो कौवा हंस बोलता है कि तू भी अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं है। तो वो तीनों वहां से उठते हैं और वापस महात्मा के पास आते हैं और महात्मा जी से बोलते हैं कि हम तीनों अपनी लाइफ से संतुष्ट नहीं है, एक मौका हमको दो, हमें आप मोर बना दो। तो महात्मा बोलते ठीक है, मैं मोर बना दूंगा, लेकिन पहले तुम मोर से मिल के आ जाओ कि उसकी जिंदगी सही है क्या। तीनों वहां से उठते और मोर के पास जाते हैं, मोर को ढूंढते हैं, मोर के पास पहुंचते और मोर से वार्ता करते और उन मोर की तारीफ करते हैं। मोर मोर, तुम कितनी अच्छी जिंदगी जीते हो। जब तुम बारिश में नाचते हो, लोग तरसते तुमको नाचते हुए देखने के लिए, लोग तेरी तस्वीरें खींचते, लोग मोहित हो जाते तुम पर। जब तुम एक सौंदर्य नजारा उनको दिखाते हो, कितने मोहित होते, तेरी वीडियो बनाते, तेरे फोटो शूट करते लोग। क्या जिंदगी तेरी, तेरी मस्त जिंदगी है। तू बारिश में कितना
तेरी जो आवाज होती है वो कितनी मधुर होती है, कितनी सुरीली आवाज लगती है लोगों को। सब लोग तेरी आवाज को सुनना पसंद करते हैं उस टाइम पे, बारिश के टाइम पे। तो मोर बोलता है किसने बोला रे तुमको कि मेरी जिंदगी सही है? तो वो तीनों बोलते हैं कि तू भी अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं। क्यों, तेरे को ऐसी क्या तकलीफ है जीवन में? तो वो बोलता है कि मेरे को ऐसी तकलीफ है कि कभी भी शिकारी साइलेंट मोड पे आकर मेरा कब कत्ल कर जाए, मेरा कब मर्डर कर जाए, ये मेरे को भी नहीं पता। कब मेरे मौत का कातिल बन गया जाए, ये मेरे को नहीं पता। मेरी माँ को एक शिकारी मार के गया, मरी हुई माँ के पंख उसके जिस्म से अलग किए और उन पंखों को देश में विदेशों में बेचा, पैसा कमाया उस पंखों को बेचकर। ये कोई जिंदगी मेरी जिंदगी का 2 मिनट का भरोसा नहीं है, कब मेरे को कौन आके मार जाए, ये कोई जिंदगी मेरी। तो तीनों बोलते हैं कि तू भी अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं है? तो मोर बोलता है नहीं। तो फिर वो कौवा बोलता है हंस अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं है, तोता अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं है, मोर अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं है, तो इस जिंदगी में क्या बनना चाहिए, कौन अपनी जिंदगी से संतुष्ट है? तो मोर बोलता है कि कौवा तू अपनी जिंदगी से संतुष्ट है। कौवा बोलता है ऐसा क्यों, मैं क्यों संतुष्ट हूं? तो मोर एक सुंदर से शब्द में जवाब देता है कि मोर सुन कौवे, तुमने कभी मटर बिरयानी सुनी, मटन बिरयानी सुनी? तो कौवा बोलता है हाँ। कभी चिकन बिरयानी सुनी? कौवा बोलता है हाँ। कभी कौवा बिरयानी सुनी? कौवा बोलता नहीं। अरे जब तूने ये नहीं सुनी तो तेरी जिंदगी में कितना मस्त है, तेरे को किसी से खतरा है? कौवा बोलता नहीं। तुझे किसी से खतरा है? नहीं। तेरे को किसी से तकलीफ है? नहीं। तुझे किसी से तकलीफ है? नहीं। अरे तो तू अपनी जिंदगी में कितना मस्त है, तो अपनी जिंदगी को जीना यार, क्यों दूसरों की जिंदगी में दखल दे रहा है, खुद दूसरों को अपने रूप में धारण करने में लगा हुआ है। तू अपनी जिंदगी से संतुष्ट है, तो अपनी जिंदगी मस्त है, कोई तेरे को नहीं मार सकता, क्योंकि तेरे को किसी से तकलीफ ही नहीं है। तो क्यों मारेगा, क्या करेगा तेरे को मार कर को? तो कौवा ये चीज सुनकर बहुत खुश होता है और वो सोचता है कि हाँ मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ, जैसा मेरा कलर है मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ, मेरे को किसी से रिस्क नहीं है, कोई मेरे को नहीं मार सकता। तो ये चीज सुनकर कौवा मस्त हो जाता है और सब अपने जगह पे चले जाते हैं। तो इस कहानी का पर्पज जो था दोस्तों वो ये था कि इंसान कैसा भी हो, उसका कलर कैसा भी हो, चाहे वो काला हो, गोरा हो, टिकना हो, लंबा हो, कैसा भी हो, वो अपनी जगह पर बेस्ट है, अपनी लाइफ में सेट है और अपनी जगह पर बेस्ट है। कोई उस इंसान के जैसा बन नहीं सकता। एक इंसान का फिंगरप्रिंट जब एक बार लग जाता है तो दोबारा उसी इंसान का जो अंगूठा होता है उसी का फिंगरप्रिंट या उंगली का फिंगरप्रिंट लगता है, किसी दूसरे इंसान का फिंगरप्रिंट उस इंसान की फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करता दोस्तों। तो ये खूबी होती है, हर एक इंसान में भगवान ने कुछ क्वालिटीज बना के दी है, हर एक इंसान को अलग अलग क्वालिटीज दी है। कभी भी इंसान एक जैसा इंसान दोबारा धरती पर पैदा नहीं होता दोस्तों, नहीं होता, क्योंकि हर एक इंसान का फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है। कभी भी किसी भी इंसान का फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो सकता। कभी कभी इंसान जो बड़े बड़े डिग्रीधारी रहते वो एक जॉब तक, एक कंफर्ट जोन तक सिमट कर रह जाते, लेकिन जिस इंसान के पास कभी डिग्री नहीं होती, ज्यादा पढ़ाई नहीं होती, हायर एजुकेशन नहीं होती, वो इंसान दुनिया में नाम कमाता है दोस्तों। सचिन तेंदुलकर एक महान क्रिकेटर बन गया तो उसके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, न ही उसकी जिंदगी में डिग्री काम आई, उसका टैलेंट, उसकी स्किल्स काम आई, जो आज दुनिया में नाम कमा रहा है। रोनाल्डो अपनी दुनिया में नाम कमा रहा है, महेंद्र सिंह धोनी दुनिया में नाम कमा रहे हैं, इनके पास कोई डिग्री नहीं थी। वीरेंद्र सहवाग के पास कोई डिग्री नहीं थी, ये दुनिया में नाम कमा रहे। क्यों? क्योंकि अपने स्किल्स, टैलेंट, कौशल्य पे अपना अहम रहा, इनको अपना योगदान रहा, अपने स्किल्स निखारी इन्होंने। तो दोस्तों जो इंसान जैसा है अपनी जिंदगी में सेट है और अपनी जिंदगी में बेस्ट है, कभी भी इंसान का कंपैरिजन किसी दूसरे इंसान से नहीं करना चाहिए दोस्तों। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक करना दोस्तों। ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक करने से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि ये वीडियो आप जैसे महत्वाकांक्षी लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट।